सर बीसीसीआई के नॉर्म्स की अगर बात कर ले तो बीसीसीआई के नॉर्म्स में सेलेक्टर्स और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स भी एक जगह नहीं होते, लेकिन हमारे सिलेक्शन ट्रायल से लेकर आज तक दोनों लोग एक जगह पे बिल्कुल नहीं है। तो ये सवाल तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बता दीजिए, हम मैं एक्टिविटी हमको मिला है। आप ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आप ही हैं। हाँ, तो कभी हम लोग नहीं गए वहाँ। सेलेक्टर का वहाँ काम है, वो करता है काम। तो जीएम को तो रखा गया था। जीएम देखिए ऑफिशियल्स तो रह सकते हैं, ऑफिशियल का काम है क्या वेरिफिकेशन करना। सिलेक्शन प्रक्रिया में दखलंदाजी करने की का कोई नहीं कर सकता है, किसी को इजाज़त नहीं है और वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सिलेक्शन प्रक्रिया में सिर्फ सेलेक्टर देखते हैं अपनी आंखों पे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार के लोकप्रिय खेल चैनल खेल ढाबा और हिंद आवाज़ में, और मैं विकास। दोस्तों बता दें कि बीसीसीआई के द्वारा घरेलू मैचों की तैयारी चल रही है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आगामी सीजन के सभी मैच टर्फ विकेट पे करवाने के लिए तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी बीसीए द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह ने इस प्रेस वार्ता में बताया कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों में बिहार ही नहीं देश भर में खेल की गतिविधियां प्रभावित रहीं। क्रिकेट भी इससे अछूता नहीं रहा। हालांकि बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट्स के आयोजन होने पर उनके टूर्नामेंट के लिए तैयार हुए, उसकी भी जानकारी दी, खिलाड़ियों के मतलब ट्रेनिंग की बातों को भी बताया। इन सब बातों के साथ साथ हम जब उनसे इस प्रेस वार्ता के दौरान उनसे बिहार की वास्तु स्थिति, क्रिकेट की वास्तु स्थिति को लेकर जब उनके से बातचीत की, तो पहले आपको हम सुनाते हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इंचार्ज, क्रिकेट एक्टिविटी के इंचार्ज संजय सिंह से उनका क्या कहना है इस संदर्भ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण क्रिकेट के पूरे देश में अन्य खेल भी प्रभावित हुए हैं। स्वाभाविक है क्रिकेट भी प्रभावित हुआ है। पिछले सीजन में देखें कि हम लोग कोरोना के कारण जो बीसीसीआई से गाइडलाइन मिला था, उसके कारण 2 ही फॉर्मेट में क्रिकेट भेज सके। हमारा घरेलू क्रिकेट भी प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद हम लोगों ने जो तैयारी की उसके बेहतर तरीके से, और अभी भी आगे हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इस बार बीसीसीआई ने सरकार का जो ये वैक्सीनेशन है काम चल रहा है, वो काफ़ी हद तक ठीक है। उसकी सफलता के बाद बीसीसीआई ने जारी किया अपने घरेलू टूर्नामेंट का कैलेंडर। उस आधार पर हम लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि अंडर 19 का कैंप, पहले जो मैच है अंडर 19 का कैंप है महिला और पुरुष वर्ग में, दोनों का कैंप लगा हुआ है। एक कैम्ब्रिज के कैंपस में, दूसरा यमुना स्टेडियम के बाहर में। इसके अलावा भी अन्य जो टूर्नामेंट होने वाले हैं बिहार बीसीसीआई के, जो अन्य जगहों पर होंगे, जिसका वेन्यू हम लोग के पास आया हुआ है, चाहे सीनियर का हो या सीनियर महिला का हो या फिर 16 का अभी तक ये नहीं आ पाया है। इसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर लिए हैं। हमारी जो आगे की योजनाएं हैं, देखिए हमारा मूल आधार है क्रिकेट का, घरेलू टूर्नामेंट। मूल जो बेस होता है किसी चीज़ का, उस बेस को हम लोग मजबूत करने के लिए सबसे अभी योजना की पहले से भी योजना बनाए, लेकिन कुछ संकट है बिहार पर। बीसीसीआई से अभी हम लोग को उस तरह का ऐड नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद हम लोग अपने प्रयास से उस टूर्नामेंट को पिछले सीजन में भी जोनल आधार पर 19 का जब हम लोग कराए, हालांकि बाद में बीसीसीआई ने कैंसिल कर दिया उस टूर्नामेंट को। सीनियर के लिए हम लोगों ने जोनल टूर्नामेंट कराए, सेलेक्टर्स को दिए, सारा चीज़ तैयारी करके टीम गई। हम लोग सबसे बड़ी पिछले साल जो उपलब्धि हुई कि दोनों में हम लोग एलीट ग्रुप में आए हैं। 19 के एलीट ग्रुप में है हमारी टीम। इसके अलावा इस बार जो हम लोग योजना बना रहे हैं व्यापक स्तर पर, हमारा एजीएम है 12 तारीख को जम्मू में, उसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी जी घोषणा करेंगे कि हमारी आगे की क्या योजनाएं होंगी। जो घरेलू टूर्नामेंट को मजबूत करने के लिए जो हम लोग बिहार में करेंगे, उसमें हमारा है टर्फ विकेट का निर्माण। हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं कि टर्फ विकेट हर ज़िले में हम लोग अमूमन तैयार कर दें, ताकि जो बच्चे हमारे
तैयार हों, आधार जो हमारा है वहीं से उत्पन्न हो। और बेहतर क्रिकेट ऊपर तब आएगा जब नीचे बढ़िया हमारा तैयार होगा। स्टेडियम के लिए भी हमारी कई जगहों से, हम लोगों ने कई जिलों से प्रस्ताव मांगा है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। इसके लिए हम लोग प्रायोजक भी कई चीज़ों के लिए खोज रहे हैं और संभावना है कि इस बार हम लोग को अच्छा प्रायोजक मिल जाएगा। हम लोगों ने वेबसाइट पर आमंत्रित भी किया कई चीज़ों के लिए कई लोगों को, देखते हैं उसमें क्या हो पाता है, फिर उस पर बताएंगे। बाकी चीज़ों को हम लोगों ने विज्ञप्ति में दे दिया है, इसको आप लोग देख लीजिए। कब से आप लोग टूर्नामेंट शुरू कर? जैसा कि बीसीसीआई का मैच शेड्यूल हम लोग के पास आ गया है और पत्रकार बंधु से कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम लोग का अकाउंट क्लोज है किसी वजह से, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि अपने स्तर से जहां से भी फंड का अरेंजमेंट करके कुछ करके माननीय जिला प्रतिनिधि सह क्रिकेटिंग इनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। हम लोग अपने स्तर से बिहार के खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग का अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है, उसके बावजूद। अगला सवाल, बिहार की क्रिकेट राजनीति से प्रेरित होती है ज़्यादा? भैया ये तो मीडिया बंधु का अपना सोचने का नज़रिया है। खिलाड़ी किसी से भी नहीं होते हैं, खिलाड़ी का काम सिर्फ खेलना का होता है और हम लोग का काम है उन लोगों को खिलाने। तो ये बताएं आप लोग जी, जो आप लोगों ने शेड्यूल जारी किया है, उसमें कुछ मैच बिहार में भी होने हैं क्या? जी बिल्कुल। नहीं, इस बार बिहार को शेड्यूल नहीं मिला है। वही तो ठीक ना, बिहार नहीं, इस बार एक मैच मिला हुआ है। नहीं, बिहार को नहीं मिला हुआ है। सारे मैच दरअसल कोलकाता में आयोजित हो रहा है। हाँ, बिहार में कोई टूर्नामेंट नहीं होंगे? बिहार में कोई टूर्नामेंट नहीं होगी इस बार। इस बार जो बीसीसीआई से शेड्यूल आया है उसमें बिहार में कोई टूर्नामेंट नहीं होना। हम लोग का अपना नहीं होता है, वो तय करता है कि क्या करना है। हमारा तो बॉडी है, वो है अपर बॉडी, वो तय करते हैं, वो शेड्यूल बनाते हैं। अगर बिहार को मैचेज देंगे तो हम लोग, बिहार सक्षम था कई बार, आप देखे होंगे, हमको लगता है उससे पिछले सीज़न में, पिछले बार तो कोरोना के कारण मैचेज नहीं हो पाया, उससे पिछले सीज़न में वेन्यू मिला था, मोइनुलहक में हम लोग करवाए थे। क्वार्टर सीरीज भी हमारी बड़ी सफलता हुई थी, आप देखे होंगे, महिलाओं का मिला था, तो हम लोग बेहतर तरीके से गए। बिहार बेहतर तरीके से करने का हर चीज़ करता है, बशर्ते कि बीसीसीआई तय करती है रोड मैप। वो जो हमको रोड मैप तैयार कर देगी, हम लोग उस पर काम करते हैं। सर इतनी लाचार क्यों है बिहार क्रिकेट से? इतना लाचार हम लोग ये पेरेंट बॉडी है बीसीसीआई। जी हाँ, इतनी लाचार क्यों है सर? और जगह तो झारखंड जो था बाद में बना, वहाँ भी इतना कुछ हो गया। उसका कारण है, लाचारी का कारण है कि 17 साल बिहार बनवास झेला है। 17 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हुआ, हमारे पास कोई ऐड नहीं था। स्वाभाविक है, जिस झारखंड को ऐड मिलता है, जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो सारी चीज़ें चली गई, हमारे पास कुछ नहीं। हमारे बच्चे यहाँ से बाहर चले गए खेलने के लिए। 3.5 साल पुराना हो गया, आपको मुझे याद है 5 जनवरी 2018 को आपको मान्यता मिल गई थी सुप्रीम। बिल्कुल। ये चैप्टर तो 3.5 साल हो गया सर, अब तो 2021 ही बीत जाएगा। तो 2018 में सर इसमें 2 साल तो कोरोना खा गया, इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? पहले भी तो सर कहाँ हो? तो सर उससे पहले हम लोग 18 से पहले हम लोग के पास मान्यता नहीं थी। हम लोग को मान्यता मिली है 18 में, हम लोग चुन करके आए हैं सितंबर 19 में, लास्ट सितंबर 19 में। उसके बाद जो हम लोग को मौका मिला, हम लोग अपना काम किए। अब आगे बिहार में मैच हो, यहाँ के बच्चे खेले, प्रैक्टिस करें, रेगुलर तरीके से हर तरफ क्रिकेट दिखे, इसके लिए आप लोगों के पास क्या ये है रणनीति? जैसा कि सर बताए हैं, हम लोग चारों तरफ हर जिला में टॉप विकेट का निर्माण करने का वो कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे करेंगे? हर जिला का जिलों से प्रस्ताव आता है उसके लिए। एक सेकंड, क्या लगता है कि इस बार भी जो रणजी टीम का सिलेक्शन होगा क्या क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम पारदर्शी होगा। क्या आदित्य वर्मा का जो बेटा है इतना ये खेल रहा है, उसके बारे में हम पूछना चाह रहे हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया सेलेक्टर का वो किसी कीमत पर
सिलेक्शन सेलेक्ट होने लायक नहीं है। इसकी क्या वजह है कि आप लोग लगातार उसको खिलाए? सिलेक्शन प्रक्रिया सेलेक्टर के अधीन होता है। हम लोग क्या आपको भी पता है, सबको पता है। नहीं देखिए, हमारा जवाब इसमें यही है कि सिलेक्शन प्रक्रिया सेलेक्टर के अधीन होता है। इसके आगे हम कोई जवाब नहीं दे सकते। सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, क्या उसका प्रोसेस क्या है, उसका एक मापदंड होगा ना, कुछ नियम ऐसा सिलेक्शन की प्रक्रिया तो बहुत साधारण सा है कि हम लोग घरेलू टूर्नामेंट कराते हैं, वहाँ से बच्चे ऊपर आते हैं, उन बच्चों को हम लोग यहाँ लाते हैं, ट्रायल लेते हैं, ट्रायल के आधार पर कैंप होता है, उन कैंप से बच्चों को निखारा जाता है। उस जो बच्चे होते हैं उनको टीम में सेलेक्टर कोचेज वगैरह लेते हैं, सेलेक्टर टीम घोषणा करता है। हम लोग थोड़े करते, हम लोग तो सवाल तो उठता है ना। सवाल देखिए, सवाल तो कोई भी काम करिए। भैया आपका सवाल जायज़ है और सवाल उठेगा भी, और आज ही नहीं उठ रहा है, आगे भी उठता रहेगा। लेकिन हम लोग का काम है कि हम लोग जिला स्तरीय पहले मैच करवाते हैं। हर जिला में लीग होता है अपना, वहाँ से बच्चे चुन के आते हैं। एक प्लेयर के कारण मतलब काफ़ी फरियत सर सिलेक्टर से बात करना होगा कि कैसे सेलेक्ट हो गए। हाँ, सेलेक्टर तो कह दिया हमने, मेरा काम है सिलेक्शन करके देना ऊपर वाला। नहीं तो जो सिलेक्टर सेलेक्ट करके देते हैं, कमेंट में डाला गया था। किनका नाम? वर्मा के बेटा का देखा जाए तो क्या स्कोर रहा है पिछले सेशन में, वो सभी लोग जानते हैं, बावजूद उसके टीम में। देखिए हमारा काम, सर आप 2 साल पहले का बात कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है, कोरोना के कारण इसका प्रभावित हुआ है। हम आगे क्या रणनीति? हमारी रणनीति तो क्रिकेट को लेकर है भाई, हमारी सिलेक्शन को लेकर रणनीति हम तो सेलेक्टर खिलाड़ियों के हित में रहे सर। बिल्कुल, उसके लिए खिलाड़ियों के हित के लिए हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं। पटना में कौन सा ग्राउंड है जहाँ पे आप लोग का मोइनुल हक वहाँ पे है शिक्षा का भी? जी, बारिश तो देख ही रहे हैं, लगातार पंप सेट लगा हुआ है अपने स्तर मोइनुल हक से। को हम लोग हर साल लेते हैं। शायद कोई और स्कूल बता रहे थे कहाँ पे बच्चों का हो रहा है, छपरा में नेवरा में हो रहा है, नवलपुर में हो रहा है। जहाँ सुविधा है वहाँ पर हम लोग करवा रहे हैं। और मोइनुल हक को भी हम लोग लगभग तैयार कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप लोग भी जाके, जो हम लोग रेंट पर लेते हैं मोइनुल हक को अच्छे से तैयार कराते हैं। अब बारिश का किसी पर है नहीं ये कि हम उसमें कुछ कर सकें, लेकिन देखिएगा जाके काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर हो गया। अभी ग्राउंड, बाकी बिल्डिंग तो हमारे क्षेत्र में आता नहीं, हम ग्राउंड बेहतर कर दिए जाके। कहा जाए जी, आप यहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पटना क्रिकेट, आज फिर सिलेक्शन का चल रहा है बिहार स्टेट, ऐसा क्या है? देखिए कोई कुछ करता रहे, उससे हमारा क्या काम है। हम तो BCCI के बॉडी हम हैं, और हमारे पास ODMS है, रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, बच्चों को हम भेज सकते हैं। जो अधिकृत बॉडी होता है BCCI को, वो मैं राकेश तिवारी जी अध्यक्ष हैं हमारे, बाकी उपाध्यक्ष दिलीप सिंह, हम लोग हैं, सब लोग हैं। अब कोई करा रहा है तो वो तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो उन लोगों से भी कहेंगे कि ऐसा काम मत कीजिए कि अपनी राजनीति के लिए बच्चों को आगे लाइए, बिल्कुल ये गलत चीज़ है। और कुछ आप इस बात से सहमत हैं कि बिहार में प्रतिभाओं का राजनीतिकरण होता है, इसलिए क्रिकेट की बदहाली है? देखिए वैसे लोग करते हैं जिनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत राजनीति के लिए बच्चों का दुरुपयोग करना बिल्कुल बुरी बात है। और थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड अगर करें तो पाप चढ़ेगा, इस तरह का काम न करें। कल देखिए सत्ता तो आज कमिटी ऑफ मैनेजमेंट है, कल दूसरे के हाथ में रहेगा, कोई तीसरे के हाथ में रहा होगा। बिहार के विकास की बात करें, निर्माण की बात करें, राजनीति की बात नहीं करें। बिहार अभी बहुत क्रिकेट के क्षेत्र में 17 साल से जो हम लोग झेले हैं वनवास, काफ़ी पीछे चला गया है। उसको आगे लाने के लिए हम लोग कहते हैं उनसे भी अब नवनिर्माण, बिहार के नवनिर्माण में जुटिए। बच्चे यहाँ के देश के लिए खेलें, ये यहाँ का नाम ऊँचा करें, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है हम लोगों को बिहार के लिए। ये बताइए, अभी सरकार की तरफ से सहयोग क्या मिल रहा है क्रिकेट को? सरकार के तरफ से देखिए हम लोग को जैसा सहयोग चाहिए वैसा मिल रहा है क्या? सरकार की तरफ से हम लोग जो चाहते हैं, जैसे स्टेडियम मांगे वो सहयोग मिला, हम लोग रेंट पर लिए। जो हम लोग मांगते हैं सरकार की तरफ से सहयोग। अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, साथ में कहा कोरोना की वजह से, तो कोरोना ने तो एक समय दिया कि जिसमें आप खेल ना होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था सोच सकते थे, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हम लोग बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि हमारा अकाउंट फ्रीज है, हमारे कोषाध्यक्ष ने बताया। इसके अलावा BCCI से ऐड नहीं मिल रहा है हम लोगों को।
तो ऐसी क्या वजह है कि फ्रीज करके रखा गया अकाउंट? आज से नहीं 2 साल जब से मान्यता मिला उसके कुछ ही समय के बाद अकाउंट फ्रीज हो गया था। तो देखिए ये मामला कोर्ट में, इसमें हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। जो मामले कोर्ट में हो तो हम लोग को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो सर कोर्ट तो मामला पेंडिंग, बस ये प्रक्रिया चल, तो इससे तो खिलाड़ियों का हाथ है ना कि आप कुछ आगे नहीं बढ़ के कर सकते। खिलाड़ियों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, उसके लिए मैनेजमेंट बैठी हुई है। मैक्सिमम सुविधा हम लोग दे रहे हैं। किसी तरह अभी घरेलू टूर्नामेंट अगर कोरोना नहीं होता, सरकार का गाइडलाइन नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ कि घरेलू टूर्नामेंट भी हम लोग बेहतर तरीके से करा के थे। क्योंकि हम लोग, ये ज़रूर है कि थोड़ी सी परेशानी तो है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। बिहार के साथ ये परेशानी है, लेकिन उस परेशानी से बेहतर हम कर सकें, बहादुर तो वही होगा ना। उस परेशानी से जो बेहतर, परेशानी के बावजूद जो बेहतर कर सके वही बहादुर कर रहा था। और बिहार हमेशा बहादुर रहा है और क्रिकेट के क्षेत्र में हम लोग आगे दिखाएंगे करके। सर आपने ये भी कहा कि हम व्यवस्था बहुत सुविधा दे रहे हैं, जो इतना सक्षम हो रहा है सुविधा दे पा रहे हैं, लेकिन अभी तो खिलाड़ियों को 2 दिन के बाद फिर पटना बुलाना पड़ गया, वापस छपरा से लाना पड़ा पटना। छपरा में बता देते हैं, छपरा में हम लोग कंडीशनिंग कैंप लगा। क्रिकेट की बात को, भाषा को पहले समझिए। आप तो खेल पत्रकार है सर, अब आप कंडीशनिंग कैंप की बात करते, हमारा ये ट्रायल के समय ही काट दिया गया कि गलत बात? उसका भी कारण बताते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोग से भी मेरा अनुरोध है, बिहार को पॉजिटिव वे में देखिए, ठीक ना। अभी बहुत दिक्कत है बिहार को, उसको जितना आप छवि बनाइएगा, वरना वही एक है महाशय जो बिहार की छवि को बदनाम करना है। बिहार की छवि, बिहार बढ़िया है, बिहार की छवि को बेहतर करना है हमको। आप तो राजनीति, आप तो राजनीति नहीं करना है, हम लोग को बिहार की बेहतर छवि बनानी है। बेहतर देखिए, इस परेशानी के बाद जो हम लोग छपरा में कंडीशनिंग कैंप लगाए थे, ठीक ना। अब बताते हैं क्रिकेट का टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, जानिएगा। वहाँ टर्फ विकेट नहीं था, ठीक ना। तो धीरे धीरे बच्चों को शिफ्ट हम लोग यहाँ किए, बस यही तो हुआ। तो टर्फ विकेट की बात तो हमने भी उठाई थी कि टर्फ विकेट नहीं है, इसको कैसे दें? कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ हम कंडीशनिंग कैंप में टर्फ विकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंडीशनिंग कैंप में फिटनेस किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसके लिए वहाँ गया था। बाद में हम लोग टर्फ विकेट वो तो लाना ही है आपको, जहाँ टर्फ विकेट है, छपरा में रहे चाहे जहाँ जम्मू में रहे चाहे पटना में रहे, वहाँ कराना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि मैच टर्फ विकेट पर होते हैं, इसलिए वहाँ से कंडीशनिंग कैंप के बाद धीरे धीरे शिफ्ट किया गया पटना, ताकि बच्चों को और बेहतर किया जा सके। एलीट ग्रुप में इस बार भी फिर हम बता रहे हैं, मुकाबला हमारा बहुत बड़ा होगा, उसी के अनुसार टीम भी मेरा बड़ा होगा, तय मानिए। सर आप तो ये कह रहे हैं टीम भी बड़ी हो ही गई। ये कोई मुद्दा नहीं है कि छपरा से हम ले आए, इसको भी अगर ये मुद्दा नहीं है। आपने व्यवस्था पे कही, व्यवस्था पता कर लीजिए। कोचेज हमारे हैं, प्लेयर्स हमारे, बेहतर व्यवस्था थी छपरा में भी, और यहाँ भी हम लोग बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं। फ़ोन करने की पूरी उस दिन रात को की, जब पटना से छपरा से पटना बुलाया गया प्लेयरों को, और जब वो रोड पे सड़कों पे घूमते रहे, मैंने खुद BCA के ऑफिस से फ़ोन किया, क्या व्यवस्था? ये आप गलत देखें, वो आपने गलत देखा। मेरा अपना जो मानना है, देखिए भाई आप पत्रकार हैं, आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, देश दुनिया बेहतर तरीके से देखता है, और मैं भी पत्रकार हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, तो आप ज़्यादा बढ़िया से देख सकते हैं। उसको सकारात्मक तरीके से अगर देखिएगा, हम 2 तरीके से हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग काम एक ही करते हैं। अगर सकारात्मक तरीके से देखिएगा तो चीज़ें सकारात्मक नज़र आएगी। नकारात्मक तरीके से देखिए, आपने नकारात्मक खिलाड़ी की हित होती है खेल, ठीक है ना, उसको आप जाके देख लीजिए। जहां हम लगाए हुए कैंप, कोई कमी है आप एक बार जाइए। आपने लड़कों को घूमते हुए देखा, लेकिन जो खेल रहा है उसको क्यों नहीं देखे? रोज़ चलाइए। हम तो कहेंगे कि सोशल मीडिया पूरे देश दुनिया में बिहार का नाम ऊंचा हो, उसके लिए रोज़ कैंप आप लोग जाइए। पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है नम्र कि वहाँ देखिए किस तरह से आपके प्रतिभावान बच्चे हैं, एक बार आप उसका चलाइएगा, हौसला बुलंद होगा और बिहार का नाम ऊंचा करेगा। लेकिन 90 से 125 बच्चे हो गए, ये कैसे? सिलेक्शन 90 से 125 कहाँ बच्चे हो गए? अभी फिर नए बच्चे कितने लगे? 190 के 90 हैं। अच्छा, कुछ देखिए, कुछ छपरा में हम लोग जब कैंप लगाए थे तो कुछ बच्चों से कागजात मांगे थे, कुछ त्रुटिपूर्ण रहे बच्चों। उस वेबसाइट पर भी हमारा निकला हुआ, आप देख लीजिएगा। त्रुटिपूर्ण रहे, कुछ के हो सकता है कम बेशी होगा, कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किएगा, उन्हीं बच्चों को 90 का 90 ही है, 125 नहीं है। 125 नहीं, 90 ही बच्चे थे। हाँ जी। लेकिन और सेलेक्ट कितने हो गए बच्चे? टीम के लिए जानी है तो कितने बच्चों को भेजा जाना है? टीम तो सेलेक्टर तय करेंगे, 20 + 10 सपोर्टिंग स्टाफ का है हम लोग के पास मेल, वही जाएगा। अच्छा सर, BCCA के नॉर्म्स की अगर बात कर ले तो BCCA के नॉर्म में सेलेक्टर्स और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स भी एक जगह नहीं होते, लेकिन हमारे सिलेक्शन ट्रायल से लेकर आज तक दोनों लोग एक जगह पे। बिल्कुल नहीं है। ये सवाल तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बता दीजिए,
मैं एक्टिविटी सर, सर आप ही तो हमको सेलेक्टर मिला हैं। है। आप ही यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आप ही हैं। हाँ, तो कभी आपके हम साथ लोग में- नहीं गए वहाँ। कलेक्टर का वहाँ काम है, वो करता है काम। तो जीएम को तो रखा गया था ground जीएम में। देखिए ऑफिशियल्स तो रह सकते हैं, ऑफिशियल का काम है क्या, वेरिफिकेशन करना, सिलेक्शन प्रक्रिया में दखलंदाजी करने की का कोई नहीं कर सकता है, किसी को इजाज़त नहीं है और वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सिलेक्शन प्रक्रिया में सिर्फ सिलेक्टर देखते हैं अपनी आंखों पे। अच्छा सर, सबसे- ऑफिशियल्स वहाँ अगर कोई हो में हो जिनको डिप्यूटेशन होगा, वो सिर्फ कागजातों की जांच करना हमारा काम है, वो सिलेक्टर करेंगे, वो तो कोई आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, हम अभी जिलों पे नहीं जाते, हम अभी पटना शहर में ही बात करते हैं। तो पटना में तो एक मोइन हक को लेके चला जाता है कि बिल्कुल, ये है बिल्कुल। उसमें। तो हमारे पास जो आज आप भी अगर प्लेयर एज अ प्लेयर आपने खेला, हमारे पास गांधी मैदान भी है, वहाँ की बात क्यों नहीं होती कि हम उसी को बना के खेलाएं? आपने भी खेला होगा गांधी मैदान में। गांधी- आज 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 क्यों नहीं बात होती? एक चीज़ गांधी बताते मैदान हैं, क्रिकेट के लिए अपना स्टेडियम होता है, ठीक है, जहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट, नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी आप पहले विकेट बनाइएगा। जैसे हम लोग जिलों में जो कराते हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट अपना कराता है, वो तय करेगी कहाँ कराएंगे, वो हमारा उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होता है। हम तो स्टेट क्रिकेट, आज स्टेट बॉडी में हम हैं तो स्टेट क्रिकेट की बात करेंगे कि हमको कहाँ तय करना है। आपके पीडीसी ने भी तो कहा कि मैंने ये ग्राउंड मांगा था, PDCA ने भी कहा कि मैंने बीसीसी के माध्यम से मैंने पैसा दिया, हमको स्टेडियम नहीं मिल पाता। ये PDCA से पूछिए। हम लोग जब भी कोई अनुशंसा आता है या कोई डिमांड होता है तो हम लोग उसको पूरा करते हैं, प्रयास करते हैं पूरा करने का। अब जब एक चीज़ बताइए, जब ऑफ द रिकॉर्ड है बता रहे हैं कि अगर कोई टूर्नामेंट वहाँ हो रहा है हमारा BCCI का, तो वहाँ किसी ज़िले को नहीं दे सकते हैं वो अधिकार वहाँ खेलने के लिए। आप अपनी तैयारी नहीं कीजिएगा, स्टेट की तैयारी हो रही है, तो जब स्टेट की तैयारी होती है तो कोई जिला उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। सीनियर वुमेन्स टीम की लिस्ट कब तक जारी है? हमको लगता है ये सेलेक्टर बता देंगे आपको, हम नहीं बता सकते। तो आपने सुना संजय सिंह जी को, इनका कहना है कि बिहार में क्रिकेट की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर लोगों के साथ की ज़रूरत है। राजनीति बहुत हो चुकी, बिहार में क्रिकेट को बचाया जाए। उनसे हमने ये भी सवाल जब पूछा कि बिहार की क्रिकेट के लिए आप क्या करें, टर्फ विकेट के लिए आप क्या करें, या स्टेडियम की बात क्या करें, तो उनका कहना था कि तैयारी चल रही है। वहीं जो हमेशा क्रिकेट में होता आया है, खिलाड़ियों के चयन पे भी हमने सवाल उठाए, तो उन पर आपने सुना कि कुछ त्रुटियां पाई गई थी लड़कों के चयन में, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जिसकी घोषणा जल्द होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार क्रिकेट का स्वर्णिम काल जल्द लौटेगा और इसके लिए हर संभव विषय तैयारी कर रहा है। कि उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार अब BCCI से जो मदद मिलती है वो तो मिलेगी ही, साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इतना मजबूत हो चुका है कि अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का दिन वापसी होगी। और उनका ये कहना है कि खिलाड़ी किसी भी गलत बातों में ना आए, लोग दिग्भ्रमित ना हो। तो खेल से जुड़ी खबरों के लिए और ख़ासकर क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या क्रिकेट से जुड़ी कुछ बातें कहनी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि लाइक किया हो शेयर करें।